और ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सवेरे से 3-3 बजे अपने घरों से उठकर लोग आए हुए थे। किस तरीके से उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस की आपके पास नहीं है, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। हिमांशु, अब स्थिति व्यवस्थित हो गई है क्योंकि 9 से ज्यादा का समय भी हो गया, अब तो 10 बजे से पूरा जो क्रम है वो शुरू भी हो जाएगा। बिल्कुल स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, लेकिन वहां से निकल करके देखिए, पुलिस ने वहां से तो आगे आने दिया मंडी हाउस से, लेकिन ये वो जगह है जहां से सामने से झांकी गुजरेगी। तो यहां पर जब लोग पहुंचते हैं तो पुलिस ने यहां पर देखिए पूरा बैरिकेटिंग का सिस्टम किया, पूरा बैरिकेड लगा दिया और लोग अब यहां से पहले तो उन्हें फ्रिस्क किया जा रहा है। अब देखिए एक एक लोगों की जांच की जा रही है और एटलीस्ट जिसके पास आधार कार्ड है उसे ही यहां से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। दरअसल पुलिस लगातार भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दूर तक अगर आप देखें, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दूर तक वो पूरी भीड़ दिखाए, जो लाइनें लगी हुई हैं वो दिखाए कि कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये इस तरीके की, जैसे बगल की रोड है, हम दूसरी तरफ की अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो यही स्थिति दूसरी तरफ भी बनी हुई है। यहां पर आप देखिए दूसरी तरफ भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं और पुलिस के सामने सिक्योरिटी को लेकर के समस्या थी कि लोगों को बिना जांच के वो जाने नहीं दे सकते थे। और भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर किसी को सही तरीके से जांचना, उनके आई कार्ड को चेक करना, ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए तुरंत ये जो मेटल डिटेक्टर है ये यहाँ पर लगाए गए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें आगे जाने के चांस मिल सके, मौका मिल सके, ताकि कम से कम वो दूर से ही सही वो परेड देख सके, वो झांकियां देख सके, जिसके लिए वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठे हुए हैं। और पहले वो अपनी गाड़ियों से आते हैं, मेट्रो से आते हैं और फिर लंबा पैदल चल के लोग यहाँ तक पहुंचे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि कितनी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी इस जगह तक पहुंचने में। आप देखिए लंबी लाइन से निकल करके ये अगर पहुंचे हैं यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप? नेपाल। कितनी देर से चले हुए? बहुत देर, 4 घंटे कम से कम। 4 घंटे। आप बताइए 4 घंटे ये परेड यहाँ से जो देखने को इनको हल्की झलक सी मिलेगी। पूरी पुलिस की फोर्सें देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी की जांच की जा रही है, एक एक शख्स जो यहाँ पर आ रहा है। देखिए मैनुअली मेटल डिटेक्टर से निकलने के बाद मैनुअली लोगों की जांच की जा रही है। अपने बच्चों को गोद में लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम उससे पूछते हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं आप अपने बच्चे को? सिकंदरा रोड से, नजदीक से ही है सिकंदरा रोड से। तो कितनी देर से लाइन में लगे? ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट। 10-12 मिनट। तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे गोद में लिए हैं तो पुलिस उन्हें अलग से रास्ता दे देती है। क्योंकि अगर आप महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, तो पुलिस की कोशिश है कि ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो लगातार ये जो स्थिति है ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बनी हुई है, बल्कि हर एक जगह की बनी हुई है। और सामने जो सड़क है हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए जो मेन रोड है, यहाँ पर पुलिस भीड़ को व्यवस्थित कर रही है। जो दोनों तरफ के फुटपाथ हैं वहां पर लोगों को बिठाया जा रहा है ताकि बीच से जब झांकी निकले इस रोड से, क्योंकि तब लोग कम से कम उसे देख सके। तो जिस उम्मीद से लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह जिस तरीके से पुलिस ने पूरी भीड़ को रोक दिया था और ये क्लियर था कि इस बार बिना पास के कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके बाद जब लोगों की भीड़ बढ़ी, लोगों की जब जिद देखी पुलिस ने, जब जिस तरीके से उत्साह था और उनके अंदर एक जिद भी थी कि नहीं हमें तो परेड देखना है, भले ही दूर से ही सही, तो फिर पुलिस अधिकारी उन्होंने समझा चीज को। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से, आप ये देखिए फुटपाथ पर लोगों की यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। सामने की तरफ आप देखिए लोग किस तरीके से पुलिस ने उनको व्यवस्थित किया है और उसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। और बीच रोड से यहाँ से परेड निकलेगी कुछ देर के बाद। तो पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पहुंची हुई है। और ये इंडिया गेट से जहां से परेड जब इस रोड पे आती है तो उसके बाद आखिरी तक लाल किले तक लगभग यही परिस्थिति है। लोग इसी तरीके से पहुंचे हुए हैं और भारी भीड़ लोगों की पहुंची हुई है। हिमांशु, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ओम बिरला की बात सुन लेते हैं। जहाँ विशालता, विविधता है, यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हम आज उन युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअपों, यूनिकॉर्न और तमाम लघु उद्योग से लेकर गरीब से गरीब किसान, मजदूर लोगों का जो भारत के लिए योगदान रहा 75 वर्ष की इस आजादी के बाद,
जिन्होंने संविधान के प्राप्त अधिकारों कृत्यों को निभाते हुए जिस तरीके से देश को आगे पहुंचाने में योगदान दिया, उन सब के लिए भी आज का दिन उनके योगदान का याद करने का दिन है। मैं आज सभी को ये आग्रह करना चाहता हूं, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम लोग सब लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किस तरीके से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और जिन्होंने देश में बलिदान दी, कुर्बानियां दी, उसको स्मरण करें और जिन संविधान मनुष्यों ने संविधान बनाकर भारत को एक ऐसा लोकतंत्र दिया है जो समावेशी है, सभी देश के लोगों के लिए है, जहां समान धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा संविधान आज दुनिया के अंदर मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। उन सब मनुष्यों को भी याद करने का दिन है। मैं तो पिछले 102 वर्षों में पहले किंग्सवे नाम था, जब अंग्रेजों ने 1911 में नई दिल्ली का यह भाग बनाया था, फिर स्वतंत्रता के बाद राजपथ नाम बना और पिछले वर्ष कर्तव्य पथ। ये पहली परेड है कर्तव्य पथ पर। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आजादी के इस अमृत महोत्सव में, इस अमृत काल में जन सहाय देश के लिए कर्तव्य क्या है वो भी बताया जा रहा है। यहां तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्तव्य आपकी ड्यूटी क्या है अपने देश के प्रति। तो एक शब्द में आपको अपनी ड्यूटी सिखलाई जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि आप देशभक्त यूनिफॉर्म ही पहन के देशभक्त बन सकते हैं। आप जो भी काम कीजिएगा, कहीं भी काम कीजिएगा, आप देश को मद्देनजर रख के काम कीजिएगा, वो आपकी ड्यूटी है। तो हर इंसान, हर युवक, चाहे कॉर्पोरेट में हो, स्टार्टअप में हो, कहीं में भी हो, अपना कर्तव्य कीजिएगा, अपनी ड्यूटी कीजिएगा, होनहारे से ड्यूटी कीजिएगा और वही जो है ये कर्तव्य पथ दर्शाता है। गौरव, आधे घंटे का आगे किया गया है जो परेड हो रही है आज, तो आधे घंटे जो पूरा आयोजन है उसे आगे किया गया है, यानी कि जो चीजें आप 9:30 बजे से देखना शुरू करते थे वो अब 10 बजे से वो तस्वीरें आएंगी और परेड का समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और एक अच्छा भी वो लगता है एडमिरल सिन्हा कि थोड़ा आसमान साफ हो जाता है, देखना ज्यादा आसान हो जाता है। तो सामने चाहे कोई गुजरे, कोई कंटिंजेंट या फिर आसमान से विमान उड़े, लोग बेहतर तरीके से उसे देख पाते हैं, क्योंकि आज का दिन तो पूरा उसी चीज के बारे में है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं अपने शौर्य और शक्ति का। नहीं श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही है। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि सवेरे लोग उठकर ठंड के समय इतनी दूरी आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ी सी राहत मिलती है। आधे घंटे 1 घंटे अगर आगे हो जाता है तो उन्हें थोड़ा और समय मिल जाता है और ठंड भी थोड़ी कम हो जाने की आशा होती है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि दृश्यता अगर ज़्यादा अच्छी होती है तो हमारे जो पायलट्स जो फ्लाई पास कर रहे हैं उनके लिए एक थोड़ी आसानी ज़रूर होती है सभी चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, पर्टिकुलरली जो टीम के लीडर्स हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारे जितने दर्शक हैं उनको झांकियां देखने में और परेड को अच्छी तरह से नज़दीक से देखने में इससे बहुत सहायता मिलती है श्वेता जी। और ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सलामी लेते हुए इस समय अपनी टीम के साथ, अपनी निजी सुरक्षा टीम, उसमें भी सेना, नौसेना और वायुसेना के लोग वहां पर भी मौजूद हैं। लेकिन श्वेता, जो पहला गणतंत्र दिवस था 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब भी 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी, ठीक 10:24 पर।